औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम 7 क्लास की मैथमेटिक्स जिसमें हमारा यूनिट 12 और एक्सरसाइज 12.3 जी, इसमें जो है वो कहता है कंस्ट्रक्ट अ हिस्टोग्राम फॉर दी फॉलोइंग डाटा। वो कहता है ये मैंने आपको डाटा दिया है, इसमें आपने ना हिस्टोग्राम बनाना है। अच्छा, हिस्टोग्राम जो है वो क्या चीज़ होती है, थोड़ा सा बस गाइडेंस दूंगा। These graphical representation of a grouping frequency distribution. It is a variation of a bar chart in which data values are grouped and divided into different classes. वो ये कह रहा है कि ये जो हिस्टोग्राम होता है ये क्या देखें बार चार्ट की तरह होता है, जैसे हम बार ग्राफ बनाते हैं उस तरह का होता है, रेक्टेंगल टाइप। और ग्रुप की शक्ल में हम जो है इसमें क्लास डिफरेंट क्लासेस बताते हैं और मुख्तलिफ क्लासेस में इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, यानी मसलन ये एग्जांपल है। अब इसका हमने हिस्टोग्राम बनाना है, ये डाटा होगा जैसे मैंने पीछे आप लोगों को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना के दिखाया था। ठीक है ना, उसी तरह का ये मामला है। तो ये हमारे पास डाटा है, इस डाटा को उसने एक हिस्टोग्राम, ये देखें ये इस तरह से हमारे पास जो है हिस्टोग्राम होगा, इस तरह से वो उसको डिज़ाइन करेगा। तो मैं डायरेक्ट जो है क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ आता हूँ। पहला क्वेश्चन है हमारा, तो इसमें अब क्या चीज़ है कि ये था डाटा हमारे पास, उसने इसमें क्लास इंटरवल बताया हुआ है 1 to 5 है, 6 to 10 है और 11 to 15 और आगे ये हमारे पास, और इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो बताई हुई है, यानी कि इसकी जो तादाद होती है कि ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, 5 है और 2 है। ठीक है, अच्छा आपने करना क्या होता है, पहले सबसे आपने जो है उसकी क्लास बाउंड्रीज़ उसको देनी होती है कि उसमें आपने क्या मामला करना होता है। क्लास इंटरवल है तो इसके अंदर आपने देखें पहली क्लास सारी ये जो क्लास इंटरवल में ये जो लिखा हुआ है वो हम लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, लिखने के बाद आप इसको जो है जो फ्रिक्वेंसी है आप चाहें तो इधर लिख लें या फिर इधर लिख लें, आपकी मर्ज़ी है, कोई इसमें इशू नहीं है। तो फ्रिक्वेंसी हमने इधर लिख ली, यहाँ पे देखें 4, 6, 8, 5 और 2 था, ये मैंने लिख के और टोटल कर लिया 25। अब यहाँ क्लास बाउंड्री जो है वो क्या चीज़ है, ये तो चीज़ हमने ऊपर से देख के करनी है, वर्टिकली लिख, ये हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ है, हमने वर्टिकली लिख लेना है। अब क्लास बाउंड्री जो उसको दी हुई है कि ये कहाँ से कहाँ तक होगा, वो ये है कि हमारे पास यहाँ पे जो क्लास इंटरवल में पहला डिजिट है ना 1 है, इसमें से हमने क्या करना होता है हाफ, यानी कि 1 है तो 1 में से 0.5 माइनस कर देना होता है, 1 माइनस 0.5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.5। तो जो दूसरी रकम होती है ना हमारे पास जो 5 है, इसके अंदर हमने क्या करना होता है 5 प्लस 0.5 इक्वल टू 5.5। ये चीज़ समझनी है जिस तरह से हम जो है क्वेश्चन को करेंगे। ये बाउंड्रीज होगी उसकी, यानी देखें इसमें से एक कम किया, यानी 0.5 कम किया तो 0.5 हो गया। तो 5 में जो है क्लास इंटरवल में जो 5 था उसमें 0.5 प्लस किया तो 5.5 आ गया, ये देखिए मैंने लिखा हुआ है। इसके बाद इसको उठाएं, इस साइड पे रखें, यानी कि इसको इधर रखने का मतलब ये देख लें आप 6 है इधर, 6 में से आप 0.5 निकाल दें तो भी आपके पास 5.5 ही आएगा। ठीक है, बार बार निकालने से अच्छा ये है कि आप ये वाली जो रकम है इधर रखेंगे, फिर इसमें ये हमारे पास पहली क्लास आ जाएगी, फिर इसमें जो है आगे देखें इधर 10 में जो है 5 प्लस कर 0.5 प्लस कर दें, फिर इसको उठाएं इधर रखें, फिर हमारे पास इधर 15 है उसमें प्लस कर दें 0.5 हमारे पास, इसको उठाएं इधर रखें, तो बाद में 20 है, 20 में जो है 0.5 प्लस हो गया। इसी तरह 20.5 को इधर रखें और ये 25 में 0.5 जो है वो ऐड करवा दें। ठीक हो गया, ये थे हमारे पास क्लास, यानी इधर से ऐसे क्लास शुरू हुई है, ऐसे चलती हुई ये वाला हमारे पास जो है वो एक, वैसे ये मैं सिर्फ समझाने के लिए ऐसे इसको सर्कल कर रहा हूँ। तो आपने जब इसका हिस्टोग्राम बनाना है वो इसकी मदद से, यानी 0.5 से शुरू हुआ, ऐसे चलता हुआ चलता ये 25.5 तक जाके एंड हो गया है। ठीक है,
अब हिस्टोग्राम जो है वो उसमें क्या चीज़ है, हमने फ्रीक्वेंसी लिखनी है, ठीक है, और इसकी ये जो क्लास बाउंड्री मैंने बताई है उसको, यानी कहाँ से लेकर कहाँ तक होगा, वो पॉइंट जो है हमने वो ये वाले पॉइंट है हमारे पास, ठीक है। तो ये देखें नीचे मैंने ग्राफ बनाया हुआ है सिर्फ, तो इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि इस साइड पे हमने फ्रीक्वेंसी लिखनी है वो कितनी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी में एक स्केल रखना है लाजमी आपने, कि यहाँ पे देखिए मैंने वैसे एक एक पॉइंट का ही फ़र्क डाला, यानी 0 के बाद 1 फिर 2 3 4 ऐसे कंटिन्यू मैं जो है वो कर रहा हूँ इसको। लेकिन अगर आप चाहें तो इधर जो है 0 से 2 रख लें, फिर 2 के बाद 4 से फिर 6, ऐसे 2 डिजिट के जो है वो आप इसमें फ़र्क डाल लें, ठीक है, आपकी मर्ज़ी, ठीक है। लेकिन इधर जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे देखें 4 से शुरू हो रही है, और इसमें सबसे छोटी यहाँ पे 2 है, और सबसे बड़ी हमने भी देख लेनी होती है यहाँ पे 8 है, ठीक है। 8 तक हमने रहना है, या 8 से एक डिजिट ऊपर रख लें, उसमें भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने इधर लिख के, अब आपने जो है इसको इधर लिखना होता है लेकिन एक स्केल के साथ, ठीक है। ऐसे नहीं उधर 4 लिखा हुआ है तो आप इधर 4 लिखें, फिर 6 लिखा है तो 6 लिखें, फिर 8 लिखा है तो 8 नहीं, एक तरतीब आपने स्केल। और पीछे मैंने ग्राफ बनाते हुए आपको ये चीज़ सिखाई थी पहले भी, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमारे पास पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे देखें, आपने इसमें भी एक स्केल देना है डिस्टेंस में, जो आप स्केल देंगे ये देखिए मैंने जो रखा हुआ है, आपकी मर्ज़ी, आप ये वाला स्केल रखना है या जितना भी डिस्टेंस रखना है आपकी मर्ज़ी हो सकती है, इसमें रट्टा नहीं लगाना आप लोगों ने। तो ये देखिए मैंने 3 सेंटीमीटर तक का जो है वो डिस्टेंस रखा हुआ है, हर एक पॉइंट के दरमियान में जो है वो 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है जी। अब पहला पॉइंट हमारे पास मैंने बताया 0.5 था, ये देखिए 0.5, फिर ये कहाँ से कहाँ तक है 5.5 तक है, ठीक है। अब ये जो 0.5 था और 5.5 था, ये कहाँ तक था, ये इधर से इधर तक है ना। लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या थी इसकी, तो फ्रीक्वेंसी इसकी थी 4, ये मेरे पास 4 है। इसके सामने यहाँ तक हमारे पास जो है ये लाइन लगाऊंगा मैं, देखें ये लाइन है हमारे पास, इतनी मैं लगा रहा हूँ, और दूसरी लाइन जो है मेरे पास ये वाला पॉइंट है 4 तक लगेगा, ठीक है जी। ये मेरे पास पहला रेक्टेंगल जो है वो बन गया, जो उसने हमें कहा था कि बार चार्ट की शक्ल में बनाना होता है, ये हो गया। अब ये जो 5.5 है, और इधर से जब इधर तक सफ़र तय करना है तो इसमें क्या था हमारे पास 6, तो ये मैं आगे 6 तक लेके जाऊंगा इसको, ये मेरे पास जो है वो 6 है, और इधर से मेरे पास जो है वो ये ठीक है जी, ये 6 तक पॉइंट हमारा हो गया। इसके बाद वाला पॉइंट जो है वो है मेरे पास 8, तो इसको मैं मज़ीद आगे बढ़ाऊँगा। वैसे 6 तक जो हमारा पॉइंट था वो बन गया है, और इसको मज़ीद आगे मैंने बढ़ाना है, और इधर से भी 8 तक लेके जाना है इसको, ये लें, ठीक है। ये क्लोज़ हो गया, इधर तक हमारा जो मामला है वो ठीक हो गया। अब आगे हमारे पास जो पॉइंट है वो तीसरा 5 है, तो 5 तक ये देखें इधर 5 है, तो इस तक मैं यहाँ तक जो है वो लाइन लगाऊंगा, तो ये मेरा 20.5 है, मैं ये लाइन इधर तक इसको लगाऊंगा, ठीक हो गया जी। और आखिरी जो हमारा पॉइंट है वो है 2, तो ये मेरे पास 2 है, इधर नज़र आ रहा है, तो यहाँ तक मैं आखिरी मेरा जो पॉइंट है वो इधर तक जाएगा, ये मैं 1 2, हाँ जी, ये मेरे पास जो है कंप्लीट हो गई। तो इस तरह से हमने बार ग्राफ जो है वो बना लेना है, यानी हिस्टोग्राम। तो ये हमारे जो है क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। बस इस तरह से सिंपली आपने जो है और रेक्टेंगल टाइप बना लेने हैं तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ओके जी, आगे जो है हमारे पास इसी का क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, इसका जो है आप देखें मैंने इसको सारे को सोल्व कर लिया हुआ है, बस आपने जस्ट इसको समझना है कि मैंने क्या किया है, कैसे किया है, ठीक है जी। ये था सवाल।
इसकी क्लास इंटरवल उसने दी 1 से 10, 11 से 20, ये मैंने सारी लिख ली। फ्रिक्वेंसी इसकी लिख ली है, ठीक है। अब बाउंड्री मैंने बताया कि इसमें से पहली जो रकम होगी हमारी, उसमें से 1 माइनस 0.5 करूँगा। इसमें जो है वो 10.0.5 प्लस, ये प्लस, इसमें जो आगे वाली हमारी रकम होगी उसमें प्लस करूँगा और पीछे वाली में से 0.5 जो है वो माइनस कर दूँगा। अच्छा, तो ये देखिए मैंने ऐसे किया, इसको उठाया, फिर इधर रखा, फिर 20 है 20 में प्लस कर दिया, फिर इसको इधर रखा, फिर 30 है 30 में प्लस कर दिया। ऐसे करके इसको बना लेना है। हमारे पास ये फ्रिक्वेंसी, इसको टोटल कर लिया हमने, ठीक है। अब आपने क्या करना है, नीचे ग्राफ बनाना है। ये देखिए मैंने हिस्टोग्राम यानी कि बनाना है, तो हिस्टोग्राम आपके सामने है। तो ये आपने देखें, सबसे पहले कि ये चीज़ देख लें कि मैंने कहा कि आपने एक तरतीब रखनी है, उससे ज़्यादा यानी कि एक स्केल देना है। मैंने यहाँ पे देखिए हर एक के दरमियान में 3 डिजिट का जो है वो फ़र्क रखा है, ठीक है। 0 से 3 तक, फिर 3 से 6, 9, 12, फिर ऐसे मैं इसमें फ़र्क रख लूँ। आप जो है जितना मर्ज़ी रख लें, आपकी मर्ज़ी। अब यहाँ पे जो पहला पॉइंट है वो मेरा था 1 से 10 तक, जब हमारे पास क्लास इंटरवल था, वहाँ पे फ्रिक्वेंसी 3 थी। यहाँ पे देखें पहला मैंने ये 3 तक बना दिया। फिर इसी तरह दूसरी 7 है, तो ये 6 है, तो मैंने स्केल इसके इस हिसाब से ये 6 के बाद इधर आएगा 7.5, ठीक है। अब 7.5 इस पॉइंट पे 7.5 आएगा। इससे नीचे थोड़ा सा कर लें तो वो मेरे पास में भी 7 बन जाएगा, ठीक है जी। तो ये इसलिए उसके सामने मैंने ये बना दिया। इसी तरह फिर ये बनता है हमारे पास 13, ये 12 था, तो इसके दरमियान में यहाँ पे ये मैं लाइन लगा दूंगा, हमारे पास ये 13। आप स्केल उस तरह का रख लें जो आपको इजी लगे, जो आसान सा हो, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें दूसरा पॉइंट है, तो ये हमारे पास 11 था, ये 9 है, इस पॉइंट पे हमारे पास 10 हो गया और इस पॉइंट पे हमारे पास 11 हो जाएगा, तो ये मेरे पास इधर आ जाएगा, ओके। इसी तरह इधर आ जाए, आखिरी पॉइंट जो है हमारे पास 6 है, तो ये मैंने 6 तक ये हिस्टोग्राम इसका बना लिया है। नीचे मैंने पॉइंट इसके जो है वो शो कर दिए हैं, क्लास बाउंड्री और फ्रिक्वेंसी लिखा है। तो ये 0.5 से 10.5 तक का है, फिर 10.5 से 20.5 तक का, ये हमारे पास हिस्टोग्राम बन गया, ओके। बिल्कुल आसान है, बस ऐसे जल्दी जल्दी जो है वो काम कर लेना है, बड़ा आसान काम था। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, सेम वही काम बार बार। ये हमने जो है इसको लिखा, लिखने के बाद इसकी क्लास इंटरवल लिखी, फ्रिक्वेंसी लिखी, उसमें क्लास बाउंड्री जो देनी है वो ध्यान से देनी है। यहाँ पे देखें 39 था, तो मैंने चीज़ आपको एक सिखा दी कि जो पहले वाली रकम है 39 है, इसमें से 0.5 माइनस कर देना है। जो दूसरे वाली रकम है 42, इसमें 0.5 प्लस कर दें। ये इसकी बाउंड्री वाल जो है क्लास बाउंड्री हम रख रहे हैं कि कितनी बननी है, ठीक हो गया। अब आपने इसमें प्लस किया तो 42.5 आना है। यहाँ पे देखें 42.5, और दूसरी रकम में से जो है ये माइनस करेंगे तो 38.5 आ जाएगा, वो 38.5 लिखा है। इसी तरह ये सारे पॉइंट हमारे, इसको उठाना इधर लिखना, फिर 46 है इसमें ऐड कर देना तो यहाँ पे आ जाएगा, फिर इसको उठाएं इधर रखें, फिर 50 है 50 में हाफ ऐड करें, फिर इसको उठाएं इधर, ऐसे करके इसको कर लेना। फ्रिक्वेंसी हमारे पास ये आ गई। हिस्टोग्राम सेम टू सेम, स्केल इधर आपने जो मर्ज़ी रख लें, फ्रिक्वेंसी का 1 2 3 4 5 ऐसे रख लें। मैंने 2 का फ़र्क डाल के लिखा हुआ है, तो आप 2 का डाल लें, ओके। ये पहला पॉइंट मेरे पास जो है वो 38.5 है, फिर 38 से इधर तक जो पॉइंट है वो 42.5 है। ऐसे ये हमारे पास जो है वो शेप बन जाएगी। हमारा क्वेश्चन जो है और एक्सरसाइज कंप्लीट, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।